ये क्या डिस्कशन चल रही थी? पेज नंबर 3 इधर देख के बताएं। अगर रिसीट जो है वो डेफर हो जाए तो फिर इनिशियली जो रिसीवेबल है, रिसीवेबल और रेवेन्यू प्रेजेंट वैल्यू पे आएगा, और जो डिफरेंस है फिर इंटरेस्ट इनकम बनेगा। है जी आप कुछ? चले एक एग्जांपल होती है पेज नंबर 4 पर। ये रेट निकालिए था, अगर रेट निकालना पड़ जाए। चले वर्किंग करवाएं, रजिस्टर करो, स्पीड अप हो जाए। कर ले, करनी शुरू करें। फर्स्ट डेट बताएं। हाशिम लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें एक छोटा सा इशू है, जरा रिजॉल्व कर लें। फर्स्ट डेट है 30 जून 2021। क्या हुआ इस दिन? सेल हुई है, रिसीट हुई सर? क्या एंट्री करें? सेल रिसीवेबल डेबिट एंड सेल क्रेडिट, सेल रेवेन्यू क्रेडिट। कितने से? कितने से सर? प्रेजेंट वैल्यू से यार, फिगर गिवन है। नेक्स्ट डेट सोच के। 31 दिसंबर 2021 पे क्यों रुके? नहीं रुके क्यों है? ईयर एंड आ गया, और अगर ईयर एंड आ गया तो 6 मंथ्स गुजरे हैं, फिर क्या करें? क्या करें सर? कैसे करें? फाइनल करें सर, ये फिगर्स बोले ना। 909 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। 6 महीने गुजरे ना अभी। 6 मंथ्स डबल एंट्री से। कुछ डेबिट होना है, कुछ क्रेडिट होना है। नाम बता दें, क्या डेबिट क्रेडिट होना है? फिगर बताएं। इन्ना लिल्लाहि। चले 4-5, ठीक है। मतलब 6/12 ओके सर। नेक्स्ट डेट बताएं सोच के। 30 जून 2022। क्या करूं? 6 मंथ्स के इंटरेस्ट की वर्किंग करवाएं। 909। नहीं सर, बस यही मसला था, यही रुक थोड़ी सी एग्जांपल इसलिए हो रही है। ये कहना इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, लेकिन इंटरेस्ट सालाना कंपाउंड होता है अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो। जरा पिछला पेज देखना, जो पिछले पेज पे एग्जांपल की थी, इसका रजिस्टर खोला मेरा। मिला बिल्कुल आपके सहन में सही है, लेकिन फर्क है वहां और यहाँ में। पूरा साल गुजर गया था, फिर कंपाउंडिंग हुई है, तो यहाँ भी तो पूरा साल गुजर गया। असल में यहाँ सिर्फ ये हुआ है कि ईयर एंड आ जाने की वजह से हमें 6 मंथ्स एक डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर में इनकम रिकॉर्ड करनी है, और 6 मंथ्स नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। असल में पूरी बात यह है कि 909 लिखते हैं कैलकुलेटर पे। 909 मल्टीप्लाइड बाय 10% इज इक्वल टू, असल में ये इनकम है फॉर द ईयर। सिर्फ ईयर एंड आ जाने की वजह से 6 महीने और 6 महीनों में ये डिवीजन हो रही है। इंटरेस्ट कंपाउंड वैसे मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है। क्वेश्चन में ना बताया तो एनुअली होता है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आप 909 प्लस 45.45 करेंगे, तो इसका मतलब फिर आप खुद से अज्यूम करेंगे सेमी एनुअली कंपाउंड करना। वो हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो तो कोई डिफरेंस है उसमें और इसमें?
कंपाउंडिंग हो रही थी लेकिन साल गुजर रहा था। यहाँ क्या हुआ है, अभी 6 मंथ्स गुजरे हैं और ये सिर्फ हमने इनकम 6 महीनों में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, इसलिए शायद 6/12 हुई है। तो कंपाउंडिंग अगर क्वेश्चन में ना बताया तो बस एनुअली फिर करनी है आपने, एनुअली कंपाउंडिंग। बता दें फिगर क्या लो, ये शायद वही फिगर है जो हाफ होनी है। तो वाई 909 वंस अगेन, ये सेम नहीं, ईयरली भी कंपाउंडिंग और सिर्फ इंटरेस्ट जो 2 हिस्सों में हुआ है 6 और 6 मंथ्स में, वो भी अकाउंटिंग ईयर आ जाने की वजह से। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम ये जो सेल होती है अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में होती, तो फिर तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करने की भी जरूरत नहीं पड़नी थी। तो 6 मंथ्स और 6 मंथ सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि ईयर एंड बीच में आ गया। ठीक है, ओके जी सर। तो 909 वर्किंग अगर लिखनी भी है तो 909 मल्टीप्लाइड बाय 10% इंटू, लिख लीजिएगा वैसे ताकि जरा यही जो बात आपके सामने मैंने रखनी थी। जी डबल एंट्री सर, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अब अगर पॉइंट्स में लिखा है तो फिर ये भी फिगर वही होगी। वाइंड अप करें सर। तो इस एग्जांपल में शायद इस एग्जांपल का सोल पर्पस, वाहिद मकसद शायद यही था कि अगर इंटरेस्ट एनुअल है और अकाउंटिंग ईयर बीच में आ जाए तो फिर आप सिंपली शायद उसे टाइम बेसिस पे डिवाइड कर देंगे। फाइनल एंट्री सर, कैश डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। कैश मिलना कितना था साल बाद, चेक करें हो गया। हो गया सर, अप्रोक्सीमेटली हो गया शायद। So initially record at present value and then difference between the present value and the future value is recognized as interest income on time basis. चलें जी वाइंड अप करें। अब एक और इस तरह की एग्जांपल एक दो कर लें, नेक्स्ट जब भी फिगर्स आएंगे आपने बतानी है जी। पेज नंबर 4 के मिड से नीचे करें शुरू, जानना स्टूडेंट साथ है। Shahid Limited sold a plant to a customer on 1st October 2021 for rupees 300,000 payable at the end of 30th September 2023। कितने साल बाद? Market rate related interest rate is 10%. Provide all journal entries in Shahid Limited's journal for each year ended 31st December। year end 31st December है, तो एक दफा दोबारा मेरे साथ जरा सही फाइनल करने दो। बिजनेस नेम से लिखें, करवा दें, खत्म हो जाना काम। ये फर्स्ट डेट 1 अक्टूबर 2021। अब जहन लगा के बस फाइनल करना। सेल हुई है सर, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रेवेन्यू। वर्किंग करवा दें, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.1 माइनस 2, डिस्काउंटिंग लगा रहे हैं 247,934। नेक्स्ट डेट बताएं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल आप याद रखनी है, जैसे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो कॉस्ट ऑफ सेल भी याद आनी चाहिए। किस दिन, किस दिन सेल होगी। नेक्स्ट डेट सर 31 दिसंबर 2021। अब सब कुछ आपको पता चल गया जो स्टोरी में आना। हेल्प मी।
247 934 multiplied by 10% multiplied by 3/12। अब वंस अगेन ईयर एंड आ जाने की वजह से 247 पे पूरे साल की इनकम 3/12 और फिर 9/12 नेक्स्ट पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। करें फाइनल। जस्ट एक मिनट लिखें फिगर साहब, जस्ट एक मिनट। 6198। जी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करें सर। 30th सितंबर 2022 रिमेनिंग इनकम रिकॉर्ड करें। टू 934 प्लस 6198 कब होना था? अगर ये शायद क्वार्टरली होता, अगर ये क्वार्टरली शायद आप 3 महीने क्वार्टरली, लेकिन बाय डिफॉल्ट कंपाउंडिंग कब है? ठीक है सर, आंसर बताइए। 185 95 185 बताइए सर, सॉरी फिगर नहीं यार इतनी सारी तो 0.1 हो गया शायद। वन 18595। ओके सर, नेक्स्ट डेट यार 31 दिसंबर। ये जरा खुद से करें सर, आगे आ जाए सर। सर और आगे सर, कमाल इतनी आगे तो जगह रखी हुई आपकी। कैसे 247। अच्छा अब ये कौन सा मतलब किन किन महीनों की अब ये बहस है? ईयर और महीने कौन से हैं? अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2022 शुरू हो गया अभी जी। अब क्या करूं? ऐड क्या ऐड? दोनों ऐड होने हैं टोटल। अब पूरे साल का वंस अगेन सिर्फ ईयर एंड का मसला है, ईयर एंड डिफरेंट हो जाने की वजह से 3/12 और 9/12। ठीक है, अब साल गुजर गया तो कंपाउंडिंग शुरू होगी। बताइए कैसे करूं कंपाउंडिंग? 6198 एंड 18595। ठीक है, क्लियर हो गया प्लीज? इसे पिछली एंट्री में प्लस क्यों नहीं किया? तो साल नहीं गुजरा था, वो तो उसी साल की फिगर थी, बस हिस्सों में डिवाइड हुई थी। ये आंसर 6818। थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2022 सॉरी, नेक्स्ट डेट 30 सितंबर 2023। दो काम कर दें सोच के। अच्छा प्लीज ये 3/12 भी लिखना था।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स फिगर भेजेंगे 30 सितंबर 2023 की। टू 0 455 चेक करें फाइनली रिसीवेबल उतना हो गया है जितना होना चाहिए 30 सितंबर 2023। प्लीज स्पीड अप यार। रिसीवेबल कितना हो गया है जितना होना चाहिए हो गया है अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए था कितने एंड में पैसे मिलने जी ये चेक करें जी रिसीवेबल रिसीवेबल प्लस करके देखें 0.5 का फर्क है उसकी खैर वैसे 0.5 कहाँ से बीच में आया नहीं मतलब राउंड नहीं हुई फिगर्स कैश डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी प्लीज अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो कंपाउंडिंग होनी है लेकिन एनुअल प्लीज चलिए पेज 5 पे आ जाए